कुछ सफ़र इतने आसान नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। सावन के महीने में कांवड़ियों के बीच हरिद्वार पहुंच जाना अपने आप में ही इस सफ़र को मुश्किल बना देता है। पर इन सभी आपाधापी से बचकर अगर आप शांति कुंज पहुंच चुके हैं तो मुबारक हो। आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली है और यहाँ आपको शांति ज़रूर मिलेगी। ट्रेन का समय शाम के 6 बजे था पर पहुंची रात के 9 बजे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इतना वेट कराया। दादी ने तो आते ही फ्रूटी पीना स्टार्ट कर दिया। और दुबले पतले लोग दिखने में जितना दुबले पतले होते हैं वो खाने में उससे भी ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि इनका खाना तो बंद ही नहीं हो रहा था। मवालियों वाला तो हम पहुंच चुके हैं शांति कुंज और यहाँ पहुंचना उतना आसान नहीं था। मैं शांति कुंज पहले भी कई बार आई हूँ, मगर सावन के महीने में पहली बार। अभी तो कांवड़ियों की भीड़ की वजह से सभी साधन बंद थे। यहाँ आने में बहुत मुसीबत हुई। इतना थकान हो गई थी कि विश्राम कक्ष में हमने थोड़ा सा आराम किया। फिर पूछताछ कक्ष में जाकर हमने अपने स्टे की एंट्री भी करवाई और वहीं से हमें पता चला कि इन 4 दिनों तक हमें कहाँ रुकना है। तो हमें रुकना था नचिकेता भवन में। इस बार का रूम वाकई बहुत बड़ा था और सिर्फ हम ही लोग के लिए था। हम 7 लोग गए थे स्टे के लिए। पहले जब भी जाती थी तो रूम शेयर भी करना पड़ता था। शांति कुंज की एक अच्छी आदत है कि यहाँ पर हर चीज़ का समय है। यहाँ पर भोजनालय भी है, मगर अगर आप भोजनालय के समय पर नहीं पहुँच पाए हैं तो यहाँ पर कैंटीन्स भी हैं। आप वहाँ से भी जाकर खाना खा सकते हैं भर पेट। हाँ, वो बात अलग है कि भोजनालय में खाना एकदम फ्री है, बट कैंटीन में आपको थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा। क्योंकि रात में हम बहुत थक गए थे, इसलिए नेक्स्ट डे ही सब कुछ करने का प्लान किया। तो हम तैयार हुए और सबसे पहले हम पहुंच गए गुरुदेव जी और माता जी के समाधि के दर्शन करने। दोस्तों, शांति कुंज की यही खासियत है कि ढेरों लोग होते हुए भी यहाँ हमेशा आपको शांति ही मिलेगी। यहाँ हर काम बहुत ही समय पर होता है और अगर गलती से भी उस काम का समय निकल चुका है तो वो काम उस दिन तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमने हवन भी किया।
अभी ठीक तरीके से दिन की शुरुआत हुई भी नहीं थी कि बारिश शुरू हो गई। हम जहाँ रुके थे कैंटीन वहीं पर थी, तो हमने वहीं से नाश्ता कर लिया। अब देखिए नाश्ते का भी समय है। डोसा, इडली, जलेबी, आप जो भी खाना चाहें। अगर आप समय पर नहीं आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर शांति कुंज आए थे तो यहाँ की स्पेशल चीज़ें भी आपको दिखानी थी। देवात्मा हिमालय मंदिर। अब आपको शांति पाने के लिए किसी भी हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं। कितनी भी शांति चाहिए, देवात्मा हिमालय मंदिर आ जाइए और शांति से बैठ जाइए। यहाँ आपको हिमालय वाली ही फीलिंग आएगी। बाहर आए तो क्या देखते हैं, बारिश तो अभी बंद ही नहीं हुई, पर शांति कुंज में और भी जगह है देखने वाली। पर सब कुछ एक ही वीडियो में देख लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ चीज़ें हम देखेंगे हरिद्वार के अगले भाग में।